हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 7 क्लास टेंथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर जो है हमारे पास इसका जो नाम है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो है मान के चलो कि आपको यहां से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, टू डिमेंशन में ये आपका पॉइंट ए है, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ। और ये आपका पॉइंट कोई बी है, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, कोमा। ठीक है, तो ये इसमें एकमात्र अभी फॉर्मूला यूज होगा वो हमारे पास यही है, उसको नाम बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बेटा वो हमारे पास है क्या? जैसे ए से लेके बी तक का आपने डिस्टेंस करना है फाइंड आउट। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना आपका। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमारा इस एक्सरसाइज में एकमात्र यूज होगा, जिससे हमें क्वेश्चन सारे ही कर लेंगे। तो इस फॉर्मूला को आपने याद कर लेना है। देखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर सबका अंडर रूट। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें जो पॉइंट है वो मेरे पास है 2,3, 4,1। ठीक है, तो इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा ए पॉइंट है, ऐसे करके करोगे तो इजीली आसानी से हो जाएंगे। ये हमारा बी पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट है ये 2,3 है, और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,1। यहां से लेके यहां तक हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कैसे निकलेगा? हमें फॉर्मूला आता है ए बी। ठीक है, आप अभी तक पढ़ के आए होगे। फर्स्ट जो होता है ऐसे कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का होता है, सेकंड वाला जो होता है वो वाई का होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला आपने लिखना ही लिखना है क्वेश्चन में। विदाउट फॉर्मूला लिखे आप इस क्वेश्चन को मत करना, गलत हो जाएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन गलत नहीं होगा विदाउट फॉर्मूला, आपके मार्क्स कट सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपके मार्क्स कटे, तो आपने पूरे का पूरा ही लिख के आना है। तो इसको करो, x2 हमारे पास है कितना? देखो 4, तो 4। y2 हमारे पास है 2, तो 2 सॉरी x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 1, y1 है हमारे पास 3, माइनस 3 का स्क्वायर। तो करेंगे तो हमारे पास 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 4 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4। तो टोटल हमारे पास आ गया 8। ठीक है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आपको पता है अगर कोई पेयर बन जाए तो वो अंडर के बाहर आता है, बट सिंगल बाहर आता है, एक ही 2 बाहर आएगा और अंदर एक 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट के। लाइन लगा लेता हूं मैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? हमें ऐसे ही फिर से पॉइंट दिए हुए इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको भी मैं ए बी ही मानूंगा। किस अलग क्वेश्चन है, आप ही क्यों मान लो तब भी कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। 5,7 और बी पॉइंट हमारे पास -1,3। इनके बीच का जो है वो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो क्या है? फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे, वो है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x2 हमारे पास है -1, x1 हमारे पास है माइनस माइनस का 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है? 3, और x1 हमारे पास है 7। यही है ना बेटा, इसका स्क्वायर।
बस अब कर लो, क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस, ये तो प्लस के 5 हो गए, इसका स्केयर 3 - 5 -4 का स्केयर। देखो बेटा 5 - 4, ये भी हमारे पास कितना आएगा, 4 का स्केयर प्लस 16, 4 का स्केयर 16, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 16 प्लस 16, ये बन गया मेरे पास 32। 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4 × 4 16 × 2 32, तो एक 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट का हमारा अंदर बच गया। बस सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ के हमें चलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट भी हमें यही फाइंड आउट करना है, ए पॉइंट बी पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारे पास। उसमें ए पॉइंट है मेरे पास a, b, एंड बी पॉइंट जो है मेरे पास -a, -b। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी निकालेंगे, जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, वो हमारे पास कितना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास ये कितना आ गया, x2 हमारे पास -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑलरेडी इसमें है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए बी इजिकल टू अंडर रूट -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 2 = 4, प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, a² प्लस 4b² इजिकल टू 4, दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, a² प्लस b²। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, 2 बाहर, अंदर क्या बच गया, a² प्लस b²। तो बेटा यही आपका आंसर होगा। तो बेटा अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज जो तुम्हारी चल रही है 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो करते हैं सॉल्यूशन। बोलता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट हमारे पास 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी एज डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जो आपका सेक्शन 7.2 है उसमें जो डिस्कस किया गया है ना पॉइंट के बारे में, अगर आप देखोगे तो बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले जो हमें पॉइंट गिवन है उनके बारे में देखते हैं। लेट अस कंसीडर टाउन Theodolian town A at point 0,0. Therefore, town B will be, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, will be at point 36,15। ये जो पॉइंट है इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन पॉइंट को मैंने ए बी मान लिया है, तो इनको देख लेते हैं, फिर डी डिस्टेंस निकाल लो। या फिर डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, क्या फॉर्मूला है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही है हमारे पास। वैल्यूज पुट आउट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, देखो पॉइंट हमारे पास ये है 36 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 15 - 0 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर जो हमारे पास वो कितना होता है, 1296। 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 11 9 2 11 1521। तो एक इसका स्क्वायर होता है बेटा 39। ठीक है, ये तो आ गया आपका क्वेश्चन यहां तक।
अब हमें पता करना है सेक्शन 2 के पॉइंट। ठीक है, सेक्शन 7.2 में हमें जो पॉइंट है तो लिख लेते हैं। इन सेक्शन 7.2 ए इज 4,0 एंड बी इज 6,0। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट आउट कर दो, क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हमारे पास क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर प्लस 0। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, ए बी हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे भी ए बी हमारे पास डिस्टेंस जो हमारे पास 39 है, और यहाँ पे ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। अब उसमें जो डिस्कस किया गया वो हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। तो बेटा ए बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब लास्ट में जो आपके लाइनें लिखनी है, ठीक है, ए बी स्क्वायर हमें चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। अब लास्ट में जो आपको लिखना है वो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी will be 39 kilometer. The distance between the town A and B A and B discussed in section 7.2 is, हमारे पास कितना आया था? 2। इसको लिखना है तब भी ऐसे लिख लो, तब भी कोई बात नहीं, इज 2। ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर, दैट्स इट। तो मैक्सिमम तो इस क्वेश्चन को करते ही नहीं है, ठीक है, टीचर्स भी नहीं कराते हैं, पर आपने हर एक तरफ से, हर एक कॉर्नर से अपनी तैयारी को लेके ही चलना है। हम कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। चैप्टर जो हमारा चला हुआ 7th है, एक्सरसाइज हमारी 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो बेटा क्या करेंगे इसमें। हमें बोला गया कि हमें ये जो पॉइंट हमें हमारे पास है, ये हमें बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। देखो कोलिनियर पॉइंट कब होंगे? जब ये एक ही लाइन के ऊपर होंगे। कोलिनियर मतलब सेम ही लाइन के ऊपर, मतलब ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी पॉइंट मान लूं, तो ए के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास वो क्या है? 1,5। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमारे पास कितने हैं? -2,11। अगर ये हमारे एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो ये क्या है? हमारे कोलिनियर है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सेम आता है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये कोलिनियर, मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को टोटल करें और वो ए सी के इक्वल हो, तो ये पॉइंट हमारे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। कोलिनियर के लिए यही चाहिए ना, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होता है? यहाँ पे ए सी के इक्वल है। अगर मैं इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं, ए बी बी सी एंड ए सी का, अगर ये इक्वल आ जाए तो ये पॉइंट कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। लेट द पॉइंट, लेट कर लो पहले, लेट ए
1,5 कोमा बी 2,3 कोमा सी जो पॉइंट हमारे पास -2 कोमा -11। दैट्स इट आर गिवन पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट जो है वो हमें गिवन है। अब इनके ऊपर कोलिनियरिटी चेक करनी है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। कर लेते हैं चेक भाई। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले ए बी के ऊपर कोलिनियरिटी चेक करते हैं। ए बी हमारे पास कितना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला लिखो, क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो बेटा। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का x1 y1 x2 y2, तो यहां से देख लो जा तो 2 माइनस 1 पुट कर दो, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 माइनस 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 हमारे पास कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 1, -2 का स्क्वायर हमारे पास 2, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी -2 का स्क्वायर जो 2 नहीं होता 4 होता है। तो 4 + 1 5। तो यहां से ए बी मेरे पास निकल के कितना आ गया √5। ठीक है जी। ऐसे ही सेम ही अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है पॉइंट बी सी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखो ताकि आपकी वैल्यूज आपको पुट करनी आसान हो जाए, और बिना लिखे आप करो मत। ठीक है, इस बार बार लिखने से आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे x2 हमारे पास है -2, तो फिर -2 माइनस ऑलरेडी, और यहाँ पे -2 प्लस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो कितना आ गया, अभी आपको दिख ही रहा है कितना आएगा, -2 -4 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 8 8 जा 60। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट गलत लिख लिया है, ये माइनस का 11 है। ठीक है, ऊपर -11 है, देखो मिस्टेक हो रही है ना, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। -11 -13, देखो माइनस का 14, तो 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। तो जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 212। तो बी सी हमारे पास आ गया 212। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो थर्ड हमने निकाल लेना है ए सी। ठीक है बच्चों, ए सी हमारा डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो वैल्यूज हम पुट करेंगे। x2 अब हमारा -2 है, तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है -11, और ये हमारे पास है -5 इसका स्क्वायर। तो कितना बन गया बेटा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो हमारे पास वो है 9, और 16 का स्क्वायर हमारे पास है 256। स्क्वायर करने हम पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो AC मेरे पास कितना आ गया निकल के 265। अब हमें चेक करना है क्या फॉर, या पहले ऐसे कर लो, नाउ AB प्लस BC वो हमारे पास कितना आ गया है √5 प्लस √210, और AC हमारे पास है √265।
तो ये क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? नो सर। तो ठीक है, फिर हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो, या तो ऐसे कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख के, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लास्ट में यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, देयर फोर ए कोमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज ही याद रखना है कि कोलिनियर पॉइंट के लिए ए बी प्लस ए सी बी सी जो है वो ए सी के इक्वल हमारा होता है। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है कि चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको करने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होती है, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगी? जब उसके कोऑर्डिनेट ए बी इज इक्वल टू, दोनों साइडें हमारी इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, क्या है 5, -2। बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 6, 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 7, -2। यही है हमारे पास, तो इन्हीं से अब हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, फिगर आप भी बनाना चाहो तो थोड़ी सी बड़ी बना लेना। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे इसको, करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिख ही लेंगे लेफ्ट ए 5, -2, बी 6, 4 एंड सी 7, -2 आर vertices of ट्रायंगल ए बी सी। जो हमने ये ट्रायंगल बनाई है इसके ये क्या है, वर्टिसेस है। अब ये कैसे निकला, ये जो लेंथ होती है इनके दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस ही तो है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो है, तो हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है, x2 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 4 -2 है तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 -2 है ना, माइनस माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में एक माइनस है, ये प्लस हो गया। तो हमारे पास बेटा क्या बन गया, 6 - 5 कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 6 6 जा 36। ये हमारे पास बन गया 37। तो ये तो हमारे पास बन गया 37। अब हमें निकालना है ए बी के बाद बी ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए एंड सी पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास x2 है कितना, 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और एंड देखो -2 और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान दो तो ये भी माइनस का ही है, जो माइनस माइनस प्लस के 2 का
स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0। तो ये हमारे पास आ गया 4 √4। अब हम इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है √4। को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ। AC हमारे पास कितना आ गया 2। यहाँ पे जो मैंने बताया वो आपको ये बताया है कि दो साइडें कोई भी इक्वल हो जाए ट्रायंगल की, वो क्या हो जाती है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताया, यही मत याद रख लेना कि AB और AC इक्वल हो गए तभी आइसोसेलेस होती है, नहीं तो नहीं होती। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं BC। BC का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, √x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चाहे हमें दो साइडें ही इक्वल करनी है बेटा, हमें निकालना सारा ही पड़ेगा। AB भी BC भी AC भी, तीनों के तीनों साइड्स हमें निकालनी पड़ेंगी। उसके पीछे कारण ये है कि दो साइडें इक्वल हुई तब तो हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस होगी। अगर यहीं पे तीन साइड्स इक्वल हो जाती तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो उसको भी चेक करना हमें उतना ही जरूरी है। BC, B पॉइंट देखो हमारे पास ये है और C हमारे पास ये है। तो x2 हमारा आ गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y वाले पॉइंट लो, y2 माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, यही है ना हमारे पास, सॉरी 7 माइनस 4 नहीं, 7 माइनस 6, x यहाँ पे लो, x जो हमारे पास है 6 है। तो बेटा 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। तो करेंगे हम इसको, अब क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 6, 6 6 जा 36। तो ये कितना आ गया 37। अब हमारे पास जो है वो तीनों की तीनों साइड जो हमारे पास निकल के आ गई हैं। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे लास्ट में, देखो AB हमारा किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, बट ये तीसरी साइड AC के इक्वल नहीं है क्योंकि AC हमारे पास 2 है, ये भी 37 है, AB भी हमारे पास 37 है। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको तीनों के तीनों जो लेंथ है ना ट्रायंगल की, डिस्टेंस है, वो आपको निकालने ही पड़ेंगे। क्योंकि बाय चांस हो जाता कि AC भी हमारी इक्वल आ जाती, तब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ना होके आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर जो हमारा है 7th है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, उसमें क्या है देखो, मैक्सिमम टीचर्स इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, पर हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। मैं आपका कोई भी क्वेश्चन बिना सोल्व किए आपको नहीं भेजूंगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5th क्वेश्चन जो हमारे पास बोलता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं एट पॉइंट ABCD। ये पॉइंट है ABCD, इन पॉइंट पे एज शोन इन फिगर 7.8। ये जो फिगर हमारी इस फिगर में ही बैठे हुए, ठीक है 7.8 फिगर, यही फिगर का नाम है 7.8 फिगर। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। बोलता है क्या तुम्हें लग नहीं रहा कि ABCD एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली ने मना कर दिया। बोलता है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। बेटा देखो, दो बच्चे थे, एक मान गया एक नहीं मान रहा। अब नहीं मानने का, या तो दोनों मान जाते फिर हमें क्वेश्चन नहीं मिलता। ठीक है अब मान नहीं मानने का तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम। देखो बेटा, फ्रॉम फिगर, सोल्यूशन मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। फ्रॉम फिगर
फिगर से हमें मिलेगा क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे है, ठीक है। अब इस साइड को तो आपको पता ही है, इस साइड को क्या आता है एक्स एक्सिस, इस साइड को क्या है वाई एक्सिस। ए जो मेरा है इसका एक्स पॉइंट है 3 एंड वाई कौन सा है 4, कोमा बी जो है मेरे पास वो क्या है, बी देखो, बी पॉइंट ये है 6 एक्स की वैल्यू और 7 वाई की, 6,7, कोमा सी जो पॉइंट है वो मेरे पास कौन सा है 9 एंड 4, 9,4, एंड डी जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है 6,1, डी जो हमारे पास 6,1, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल गया हो कि ये पॉइंट मैंने कैसे लिए, जैसे ग्राफ से पॉइंट उठाते थे बस वैसे ही यहाँ से पॉइंट हमने उठा लिए। अब इसको स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे एक तो चारों साइड का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। देखो अगर किसी चीज को स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर ऐसे होता है ना, मान लो ये हमारा ए बी सी डी है, एक तो इसकी चारों साइडें बराबर होंगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी होगा, और दूसरा क्या होगा इसका जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये डायगोनल है ना इसके, तो ए बी ए सी डायगोनल किसके इक्वल होगा बी डी के। यही स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, यही चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएंगे मेरे पास, x2 हमारे पास है देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 में 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहां से ए बी निकल के मेरे पास कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी मेरे पास 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडरूट 18, 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, क्योंकि 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 जार 18, तो यहां से हमारा आ गया 3√2। अब हम निकाल लेते हैं बी सी, बी सी के लिए भी पहले सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वैल्यूज पुट आउट करो, कितनी आ गई 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो करो बी सी हमारे पास कितना आ गया 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सेम एज इट इज ऊपर वाला ही आ रहा है हमारे पास 9 प्लस 9, इसको मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 3√2, या फिर पहले 18 लिख लो फिर 3√2 लिख दो, ठीक है जी सर। फिर हम निकालेंगे सी बी, ठीक है, तो सी बी निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है ना बेटा, विच इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दो, कितनी आ गई हमारे पास, देखो सी डी, सी एंड डी पॉइंट लो, क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो सी डी भी हमारे पास कितना आ गया 6 माइनस 9 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, ये भी माइनस के 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 3√2,
सेम ही आ रहा है तो मैंने इसको डायरेक्ट ही लिख दिया। अब फोर्थ हमारा बच गया डी ए। ठीक है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। फॉर्मूला वही आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 मेरे पास कितना है, देखो अब 3 माइनस 6, इसका 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। तो डी ए जो मेरे पास है निकल के कितना आ गया, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 1 प्लस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 रूट 2। ठीक है जी, तो अभी हम बाकी भी करके देखते हैं कैसे आएंगे। अभी हमें निकालने हैं डायगोनल। डायगोनल मैंने आपको बताया था कौन कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास है ए सी और दूसरा मेरे पास कौन सा है, बी सॉरी बी डी। पहले ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वही आपका चलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख भी लो डायगोनल ए सी। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है ए सी। ए सी पॉइंट लो, देखो ए और सी, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ए सी हमारे पास निकल के कितना है, अगर यहां से हमें ए सी निकालें कितना है, 9 माइनस 3 हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0। तो ए सी जो हमारे पास निकल के आ गया अंडर रूट 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 ही आ गया हमारे पास। ठीक है, एज इट इज 6 ही आ गया, इसको 6 का स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, ये जो हमने लिखा है। अब दूसरा डायगोनल है हमारे पास बी डी। ठीक है, ये देखने में छोटा लग रहा है, जब आप करोगे इसको लाइन वाइज करना है। ठीक है, सामने सामने आपने नहीं करना। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ इसी पेज पे फिनिश हो जाए। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में आपको बताया कि x2 कौन सा होता है, y2 कौन सा होता है, y1 कौन सा होता है। तो बी डी, बी एंड डी, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बी डी मेरे पास कितना आ गया, देखो अंडर रूट 0 प्लस 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, देखना ध्यान से, ये हमारे पास आया ए बी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बी सी, यहाँ पे हमारे पास सी डी और यहाँ पे डी ए, ये हमारे पास आए हैं डायगोनल दोनों। ठीक है, ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये सी की वैल्यू है, ये डी ए की वैल्यू है, ये सी डी की है, बी सी की है और ए बी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से इन वैल्यूज को देखो तो आपको क्या पता चला। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों की चारों ही इक्वल है और किसके इक्वल है, 3 रूट 2। और दूसरा डायगोनल जो है हमारे, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी है, किसके इक्वल है, 6 के, दोनों ही इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, लास्ट में आप जो लाइन है वो लिख सकते हो क्या, देयरफॉर all all sides are of equal length।
सभी की साइड की जो लेंथ है वो कौन सी है, इक्वल, ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो डायगोनल भी इसके इक्वल है, तो देयर फोर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, देयर फोर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब उसने पूछा है कि कौन सी लड़की जो है वो करेक्ट थी, तो चंपा डिसएग्री कर रही थी, ठीक है, चमेली हमारी बोल रही थी, अच्छा चमेली ने डिसएग्री किया था कि स्क्वायर नहीं है, तो देयरफॉर चंपा वाज करेक्ट, लिख देना साथ में, चंपा वाज करेक्ट, बस यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो दैट्स इट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लो, या तो फिर जैसे जैसे मैं बोलता हूँ साथ साथ में आप नोट्स बना लिया करो, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। well the name the type of quadrilateral formed, हमें इसमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर हमारा जो है यहाँ पे बना है। इफ एनी वाई द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव द रीजन, इसके 3 पार्ट्स हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट आपका करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इन पॉइंट को नाम दे लेना है सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को नाम दोगे, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है लेट ए पॉइंट हमारे पास है -1 -2, फिर कॉमा बी हमारे पास कितना आ गया 1 0, सी -1 2 एंड डी -3 0। हमें नहीं बेटा पता कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो आपको क्वाड्रिलेटर के बारे में थोड़ा सा तो पता ही है, जहां पे देख लो एक को क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसकी 4 साइडें होती हैं, हमें नहीं पता अभी तक वो कौन सा है, ए बी सी डी, तो एक तो हम चारों साइडों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, देख लेंगे फिर, और उसके बाद हमें इनके डायगोनल भी निकालने हैं, ठीक है, क्यों, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं और सारी की सारी साइडें भी आपकी इक्वल होती है, बट इसमें जो रोम्बस है, रोम्बस का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल में मतलब कि ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल होंगी और जो आपके डायगोनल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। ऐसे पैरेललोग्राम आता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल नेवर इक्वल, ठीक है, तो बस यही हमें पता करना है, चेक करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, चाहो तो आप यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना के इसको कर भी सकते हो, बाद में लिख देना कि कौन सा है। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी, ठीक है, इसको आप लिख देना कि आर गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां से आप अगर ए बी निकाल रहे हो, ए बी हमारे पास क्या है, कैसे निकालोगे डिस्टेंस, x2 -x1 प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो ये तो आपको फॉर्मूला टिप्स पे हो गया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो बेटा, वैल्यू पुट अप करेंगे अब हम, ए हमारा x1 वाले पॉइंट है, बी हमारे x2 वाले पॉइंट है, वैल्यूज पुट करो, कितनी आ गई, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, देखो इसके पास ऑलरेडी माइनस है, 1 + 1 प्लस y2 हमारे पास 0 है, माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस ऑलरेडी है ना फॉर्मूले में, तो यहां से देखो ए 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + 4, जो कि किसके इक्वल होता है 8 के। तो बेटा यहाँ से ए बी जो हमारे पास है वो कितनी आ गई साइड, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, √2 × 2 × 2, तो रूट से एक पेयर आपका बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बच गया 2√2, ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया। अभी हम निकालते हैं हमारा सेकंड
देखो ए बी निकल गई है, अब बी सी निकाल लो। ऐसे चलो, ए बी निकल गई, बी सी निकाल लो। बी सी के लिए फिर से फॉर्मूला आप लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखो, इससे आपकी फॉर्मूला लिखने का मतलब यह है कि इससे आपकी ना प्रैक्टिस होती है फॉर्मूले की, आपको भूलेगा नहीं ये फॉर्मूला। x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, अब करो, x2 हमारे पास है कितना, -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का तो ये भी 2 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 4 + 4 विच इज इक्वल टू √8। अभी हमने ऊपर निकाला है, √8 अभी ऊपर निकाला है, तो √8 हमारे पास कितना आया था, 2√2। तो नेक्स्ट हम लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पे निकालते हैं। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकाल लो। सी डी के लिए क्या फॉर्मूला, सेम वही, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो वैल्यू जो है वो पुट कर दो, इसमें क्या आएंगी हमारी, √x2 हमारे पास कितना है, -3, तो -3, x1 कितना है, -1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 -2 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, यहाँ पे कितना आ गया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 - 3 करेंगे तो -2 ही आएंगे ना हमारे पास। तो यहां से देखो, अब सी डी हमारे पास कितना आ गया, √4 + 4 विच इज इक्वल टू √8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी डी इज इक्वल टू 2√2। देखो मैंने आपको पहले बताया कि ये कैसे निकलता है, इसलिए अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। सी डी हो गया। अब हमें निकालना है ए डी। ए डी निकाल लो चाहे डी ए निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ए डी, ए डी के लिए फॉर्मूला फिर से लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही आएगा ना आपके पास। तो वैल्यूज पुट आउट करो, हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास कितना है, -3, और यहाँ पे प्लस का 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, √-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4, ये भी हमारे पास निकल के कितना आ गया, 8, और 8 हमारे पास कितना है, 2√2। अब कई बच्चे तो यहीं पे छोड़ देंगे, सर सारी साइडें आपकी बराबर आ गई तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर हो गया। बट अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोम्बस की भी तो सारी साइडें बराबर ही होती हैं। ठीक है, तो हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, डायगोनल। अब रोम्बस और स्क्वायर में जो मेन डिफरेंस है वो हमारे पास यही है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अभी हम डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल हमारे पास क्या होंगे, ए सी, वो हमारे पास कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यूज, कितनी आ गई, x2 हमारे पास कितना है, देखो अब A1 C पॉइंट है तो x2 हमारे पास है -1, और यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस के 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 2, और यहाँ पे भी माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 0 प्लस 2 2 4 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया निकल के, +4 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो AC हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है, AC हमारे पास कितना आ गया, 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें निकालना है BD। तो बेटा BD के लिए फॉर्मूला अब लगा दो। ठीक है, आसान है बट थोड़ा सा लंबा है, क्वेश्चन लेंथी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा BD, डी पॉइंट ये है -3, बी पॉइंट ये है -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर।
तो ये भी हमारे पास कितना निकल के आ गया, -4 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, 4 4 जार 16। तो बी डी हमारे पास कितना आ गया, 4। हमारे पास डायगोनल भी इक्वल आ गए एंड सारी से सारी साइडें भी हमारी इक्वल आ गई। तो हम लास्ट में यहां पे लिख देंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों की चारों साइडें हमारी इक्वल है एंड डायगोनल हमारे ए सी इज इक्वल टू बी डी, यहां पे लिख दो डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल भी हमारे क्या है, इक्वल है। अगर ये सारे इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर जो हमारे पास एक हमें दिया गया है ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये क्या हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, बस यही हमें फाइंड आउट करना था। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो फिर से इन पॉइंट्स को हम नामकरण कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में लेट ए पॉइंट जो हमारे पास वो कितना है, माइनस का 3,5, बी पॉइंट 3,1, सी पॉइंट जो हमारे पास वो कितना है 0,3 एंड डी पॉइंट जो हमारे पास वो है -1 -4। ठीक है, यही है ना हमारे पास पॉइंट। हमें आर गिवन पॉइंट, फिर से वही कहानी चलेगी हमारी जो लास्ट क्वेश्चन में चली थी। ठीक है, सारी साइडें चेक करेंगे। हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो क्या होता है हमारा x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो कर दो वैल्यू पुट। x2 हमारे पास कितना है 3, y1 3 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस देखो 5 है तो 5 इसका स्क्वायर। जो भी पॉइंट हमारे पास है उनका स्क्वायर हम करते ही चलेंगे। तो 3 + 3 हमारे पास कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर। यही है ना हमारे पास। करो 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 36 और 4 का स्क्वायर 16। 16 + 36 को मैं लिख सकता हूँ 52। अब 52 के आगे अगर मैं फैक्टर बनाते ही आते हैं 2 × 2 2 4 और 13 13 4 जार 52 होते हैं। तो हमारे पास जो ए बी आ गया वो कितना आ गया 2√13। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना आ गया 2√13। एक सेकंड, अब हम करते हैं इसका सेकंड निकालते हैं। थोड़ा सा पेन लाइट चल रहा है, खत्म हो गया लगता है। तो देखते हैं बी सी। बी सी हमारे पास कितना आ गया √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यही है ना आपके पास। फिर देखो आगे क्या है, वैल्यूज हम पुट आउट करेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास x2 हमारे पास कितना है x2 बी सी पॉइंट चला हुआ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 3 - 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास -3 का स्क्वायर आएगा प्लस में 3 - 1 2 का स्क्वायर। 3 3 जार 9 9 + 2 4 4 13। तो BC हमारे पास कितना आ गया √13। अब आप सभी को पता होगा कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 जो है एक प्राइम नंबर है, तो इसके आगे फैक्टर होते नहीं, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब हम देखते हैं लाइन लगा के।
अभी हमें निकालना है सी डी। बेटा सारी की सारी साइडें हमें तीनों क्वेश्चंस में फाइंड आउट करनी है। फिर से फॉर्मूला लिख दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला ना लिखूं तो वीडियो की शायद थोड़ी लेंथ भी कम हो जाए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको याद ही रहे। अंडर रूट, और अगर बोर्ड के एग्जाम में फॉर्मूला लिखोगे क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, एग्जामिनर के ऊपर जो है, चेक करने वाले के ऊपर अच्छा इंपैक्ट जाता है कि इस बच्चे ने खुद किया है, फॉर्मूले आते हैं, सब कुछ हर जगह बिल्कुल सही से लिखा है। ठीक है, तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। x2 डी पॉइंट का ले लो, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, सॉरी -4 नहीं है, -1 है, -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, यहां पे है -4 -3 का स्क्वायर। यही है हमारे पास, तो करते हैं। ये कितना आ गया अब हमारे पास, -1 का स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर। तो सी डी हमारे पास कितना आ गया, 1 + 49 विच इज इक्वल टू √50। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √50 को 5 × 5 25 × 2। तो ये बेटा कितना आ जाएगा निकल के, 5√2। मुझे लग रहा है अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा पेन फिनिश हो गया था। ठीक है, तो वो ऐसा आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब ए डी निकाल लो आप। ए डी हमारे पास क्या है, अंडर रूट, वैल्यू पुट करो, क्या आएगी, करो वैल्यू बेटा पुट। फॉर्मूले में फॉर्मूला लगा लो, हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखते हैं, भरो वैल्यूज। x2 हमारे पास कितना है, अब जल्दी से भरो, -1 + 3 इसका स्क्वायर प्लस, अभी तक आपको वैल्यूज भरनी आ गई होंगी, तो मैं अब जल्दी जल्दी से वैल्यूज भर देता हूँ। -4 -5 का स्क्वायर, तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये आएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 -9 का स्क्वायर विच इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास आ गया 85। एडी हमारे पास आ गया 85। अगर इसके आगे फैक्टर बनाओ तो 17 5 85, पर बात नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 17 फिर प्राइम नंबर ऑफ 5 के आगे फैक्टर होते नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब हम इसके डायगोनल निकाल लेते हैं बेटा। डायगोनल का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ वो क्या है, ए सी निकालना है और हमें बी डी निकालना है। ए सी निकाल लो, फॉर्मूला लिखो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, सी पॉइंट हमारा ये है, तो 0 -3 है तो +3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जार, चलो पहले इसको लिख लेते हैं, -2 का स्क्वायर, 3 3 जार 9 + 4। तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, √30। उसके बाद देखते हैं बी डी। बी डी हमारे पास कितना आ गया, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपने अभी चेकआउट कर लो, क्या आ जाएगा, x2 हमारे पास कितना है, -1, बी पॉइंट ये है ना, -1 एंड -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 + 25। तो बी डी जो मेरे पास आ गया वो कितना आ गया, √14। ठीक है जी। अब मुझे इतना पता चल गया, देखो ए सी प्लस बी डी। ठीक है, अब देखो आप ए सी और बी सी तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, अगर मैं देखूं हेयर,
ए सी प्लस बी सी, ये हमारे पास है √13 प्लस √13, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 2√13। तो इसका मतलब क्या है, देयर फोर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ये दोनों ही आपका इसका आ रहा है, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोलिनियर आ गया। ठीक है, अगर ये किसके इक्वल आ गया, मतलब ए बी के इक्वल आ गया बेटा ये। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी है, ए बी हमारे पास देखो ना यहाँ पे 2√13 है, तो ए बी पॉइंट बी बी एंड सी तीनों के तीनों हमारे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे देयर फोर पॉइंट, ये लिखना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देयर फोर पॉइंट्स, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में लिखते हैं नहीं, फिर वो आपके पॉइंट्स वहां पर कट जाते हैं। देयर फोर पॉइंट ए बी सी एंड डी डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल, दे फॉर्म ट्रायंगल, वो ट्रायंगल बना है, दे फॉर्म ट्रायंगल, वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सबको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया हो। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है वो इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, वो क्या है देखो, 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब इन पॉइंट्स को भी हम सेम वैसे ही चेकआउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बट मैं एक ही उसमें कवर अप कर रहा हूँ आपको। ठीक है, एनआर मैथ्स क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी। हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करवाया जाएगा, और पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, आपको कहीं से और से ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरी वर्डिंग मैं आपको लिखवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन। तो वही सेम पैटर्न, लेट ए जो हमारे पास 4,5, बी हमारे पास है 7,6, सी हमारे पास है 4,3 एंड डी पॉइंट हमारे पास 1,2। तो यहां से हमें निकालना क्या है, फिर से ए बी। ए बी के लिए फॉर्मूला फिर से लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, इसको जरूर लगाओ। तो जल्दी करते हैं थोड़ा, वैल्यूज पुट आउट करो। अभी तो आपको आ गया होगा, काफी अंडरस्टैंडिंग होगी इन क्वेश्चंस की। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 हमारे पास कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 1। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया निकल के, √10। ए बी हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी, उसके लिए फॉर्मूला लगा दो फिर से बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करो बेटा वैल्यू पुट, x2 हमारे पास कितना है 4, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 3 9 प्लस 9। तो बी सी हमारे पास कितना आ गया निकल के बेटा, √18। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, 9 2 हमारे पास होते हैं 18। फिर हमें निकालना है सी डी। सी डी हमारे पास क्या है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां से देखो, x2 हमारे पास कितना है, सी डी निकाल रहे हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 मेरे पास होता है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 3 हमारे पास है माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये मेरे पास कितना आ गया, √10। सी डी मेरे पास √10 आ गया। अब हमें निकालना है ए डी।
एडी निकालना है तो एडी के लिए फिर से फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो करो, वैल्यूज पुट आउट कर दो, क्या आ गई 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। यही है ना पॉइंट। ये दो क्वेश्चन हमने पहले कर दिए, अब इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो करते हैं, 3 3 जार 9 प्लस 3 3 जार 9। तो ये भी कितना आ गया 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब यहां से मुझे ये पता चल गया कि दो साइडें आमने सामने वाली इक्वल है, पर हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते क्योंकि एक वो हमारे पास होता है पैरेललोग्राम, उसमें भी साइड्स हमारी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके लिए हमें अब फिर से डायगोनल ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, डायगोनल निकाल लेते हैं। वो क्या है हमारे पास ए सी, फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास, ए सी निकाल रहे हैं, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। करो, 4 माइनस 4 हमारे पास 0, 3 माइनस 5 हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2। तो बेटा ए सी हमारे पास कितना आ गया 2। अब हमें दूसरा डायगोनल निकालना है, वो हमारा है बी डी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे क्या आएगा d का 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना हमारे पास। तो 1 माइनस 7 मेरे पास कितना होगा माइनस के 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 क्या होगा मेरे पास माइनस के 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। बी डी हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 52। अंडर रूट 52 को हम फैक्टर बनाए तो मेरे पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इंटू 13 जार 52। तो बी डी हमारे पास कितना आ गया निकल के 2 अंडर रूट 13। अब देखो बेटा, साइडें हमारी ऑपोजिट इक्वल आ रही हैं बट हमारा डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी जो साइड है वो मेरी किसके इक्वल है सी डी है, दोनों ही वैल्यू कितनी है अंडर रूट 10। एंड दूसरी साइड है बी सी एंड ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी हमारी वो कितनी है 3 रूट 2। और देखो आगे डायगोनल ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, नहीं है इक्वल। तो देयरफॉर जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो पैरेलल, अगर आपको ये यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट की जगह पे यहाँ पे आप एक डायग्राम बना लो। ठीक है, इसी को तो फाइंड आउट करना है, क्वाड्रिलेटर वही होता है ना जिसकी 4 साइडें होती हैं। ठीक है, 2 डायगोनल। सर हमें नहीं पता चल रहा कैसे आप कर रहे हो ए बी सी डी। अब ए बी पॉइंट साइड निकालो, बी सी निकालो, सी डी निकालो, डी डी एन ए डी निकाल लो, फिर डायगोनल निकाल के देख लो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी मैच होती है। अब आपको क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल आ जाए, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, सारा कुछ निकाल लो, चेक कर लो और आंसर आपका आ जाए। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पहले तो समझ ही लो कि क्या है। देखो इसको मैं 2D में ही बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो हमें गिवन है 2, -5 एंड ये पॉइंट बी है जो हमारे पास है -2, बोलता है हमें इसके सेंटर में कोई पॉइंट है। ठीक है, उसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इसको मैं मान लेता हूँ a, 0, क्योंकि जो पॉइंट है वो कहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे
अगर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है तो जो एक्स एक्सिस का ही पॉइंट आपको मिलेगा, बाई एक्सिस आपका क्या होगा, 0। ठीक है, तो लिखते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमने लेट कर लेना है। लेट ए पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 2, -5 एंड बी पॉइंट हमारे पास कितना आ गया बच्चों, बी पॉइंट -2, 9। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट। अब थर्ड हमने पॉइंट जो वो अज्यूम किया है, तो यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं लेट। इसको चाहो तो आप, मैं तो सी मान लो, या फिर इसको पी मान लो। ठीक है, पी से थोड़ा सा आसान रहेगा, ए पी बी पी। लेट पी A, 0 इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये लिख लो आप, क्योंकि उसने बोला है ना क्वेश्चन में पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये 0 को तो पता चल गया कि मैंने A0 ही क्यों लिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू आएगी और वाई एक्सिस वहां पे क्या होगा, 0। क्योंकि पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, एक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्वल है। इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब वो क्या होगा, इक्वल है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। तो फिर करते हैं अब इस क्वेश्चन को। अगर हमें इनका डिस्टेंस पता चल जाए तो वो हम निकाल ही लेते हैं। वो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इस साइड भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इतना ही काम है। अब क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू जो है वो पुट आउट कर दो। अब यहाँ पे देखो x2 हमारे पास कितना है, a, तो इसको a माइनस, आप अगर पॉइंटों को आगे पीछे भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, पर लेने एक ही उसमें, ये नहीं कि इसमें x1 ये ले, x2 ये ले लिया, अगले में x/2 इसको ले लो, फिर गलत है। a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है, माइनस का 2, सॉरी y2 हमारे पास कितना है, 0। 0 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस साइड देखो अंडर रूट है बीपी, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर इक्वल टू बीच में, अगर उसमें हम बीच में कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो अगर हम वो दोनों साइड अगर हम कर रहे हैं तो मतलब वो क्या है, करेक्ट होता है। ठीक है, उससे इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो अंडर रूट हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया, a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल लो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 5 का स्क्वायर आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे भी खोल लो, ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2 ए इंटू बी हमारे पास है 2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। और सोल्व आउट कर लेते हैं, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2 2 4 माइनस 2 2 4 ए प्लस 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे प्लस के 4 ए प्लस 9 9 81। अब यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है, क्या है वो,
कि अगर आपका यहाँ पे इक्वल टू के दोनों साइड सेम चीज आ रही है तो ये क्या होती है, मतलब सेम चीज और सेम साइन के साथ आ रही है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। अब इस 4a को इस साइड ले आओ, क्या बनेगा माइनस का 4a, और ये भी इस साइड आएगा तो माइनस का 4a इज इक्वल टू 81 यहाँ पे ऑलरेडी है, इसमें से 25 इस साइड आएंगे माइनस के 25। ठीक है बेटा। अब क्या आ गया हमारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और आंसर माइनस के 8 है। अब इनको अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 56, वो भी प्लस के। ठीक है। अब a की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, देखो 56 अपॉन में माइनस के 8। ठीक है, यही है ना 56 अपॉन में माइनस 8, 7 जार 56, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 7। तो यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया माइनस का 7। तो लास्ट में फिर से आपने लिख देना है कि रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का जो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट था वो क्या आ गया हमारे पास -7,0। पी पॉइंट ही था ना हमारा, वहां पे -7,0, क्योंकि ए जो है वो हमारा -7 आया तो ये पॉइंट हमारा -7,0। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट फॉर विच द एक्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। देखो बेटा क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमें हमें जो है वो एक ऐसे लाइन है, ठीक है, इसके यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है P, एंड यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है Q। P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, -3, एंड Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, y। और हमें बोल दिया कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, मतलब हमें पी क्यू कितना दे दिया उसने 10। ये आपने लिखना नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा है आपको बस अंडरस्टैंड करवाने के लिए। क्वेश्चन आपने ये फिगर में लेनी, उसके बाद यहां से स्टार्ट कर देना है सोल्यूशन। पहले तो पी पॉइंट लिख लो, वो कितना हमारे पास 2, -3, एंड क्यू वो हमारे पास है 10, y। आर द गिवन पॉइंट, ये हमें गिवन है पॉइंट, आर गिवन है पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर ये पॉइंट हमें गिवन है और हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं लिख के चलूं, मुझे इतना पता है कि पी क्यू जो है वो कितना है 10। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आप हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब फॉर्मूला लगा दो, वो क्या होता है हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब इसका जो स्क्वायर रूट है ना उसको मैं उस साइड लेके जाऊं या फिर इनकी स्क्वेयरिंग कर दूं, बात सेम ही है। पहले तो हम पॉइंट की वैल्यूज फिल आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस का 3 है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वेयरिंग, यहाँ पे लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो, क्या आ जाएगा 10 - 2 हमारे पास कितना आता है, इसको सोल्व कर लो 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर किया अंडर कैंसिल और 10 का हम स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर, यही की ना हमने स्क्वेयरिंग, बस अब कुछ नहीं, इसको सोल्व आउट करो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस बी का होल क्यूब y क्यूब स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a y है और b हमारे पास है 3 इजिकल 10 10 100। अब वाई स्क्वायर को यहीं पे रहने दो, प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y
प्लस 64, ये 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और माइनस 100, 100 को भी इससे ले आओ, इस साइड क्या बच गया बेटा 0। ठीक है, 0 बच गया हमारे पास। तो करते हैं वाई स्क्र प्लस 6y, 64 प्लस 9 जो है वो मेरे पास कितना होगा 73, प्लस 73 माइनस के 100 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इस साइड करता हूं। ठीक है, यहां पे लिख लो वाई स्क्र प्लस 6y, 73 में से 100 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आता है माइनस के 27 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप फोर्थ चैप्टर में फैक्टर बनाते थे, बस वही काम यहाँ पे बच गया है। क्या बनेगा फैक्टर, वाई स्क्र प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस के 27 प्लस माइनस करके 6, तो 9y माइनस 3y, क्योंकि 9 3 जार कितने होते हैं देखो, 9 इंटू 3 जार 27 होते हैं। अगर माइनस 3 यहाँ पे लगा दूं तो ये प्लस का आ गया और ये माइनस का, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y को मैंने कॉमन लिया, y प्लस 9 बचा मेरे पास, यहां से माइनस के 3 बाहर निकाल लिए तो y प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 दोनों में से कॉमन ले लो तो हमारे पास एक क्या फैक्टर बच गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो आप लिख दो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, यहां से माइनस 9 और यहां से 3। ठीक है, करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा हमारे पास है क्या, बोलता है इफ Q इज इक्वल टू, Q जो पॉइंट है वो 0,1 है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास लाइन के ऊपर ही मान के चलो, ठीक है, वैसे तो इसको ऐसे ट्रायंगल बना के ही बताते हैं, ठीक है, अगर वैसे करना है तब भी कोई चक्कर नहीं। आप लाइन पे मान के चलो जूम करके कि दो पॉइंट हमारे पास, एक P है और एक Q है, और एक यहाँ पे कहीं जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास R। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे करवा देते हैं, ऐसे कर लो, R पॉइंट को आप यहाँ पे मान लो। अब बोलता इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझो, बोलता P से लेके R तक और Q से लेके R तक जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, मतलब ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, डिस्टेंस जो है वो क्या है हमारा सेम है। फिर अब हमें बताना है कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है इसको फाइंड आउट करना है, और फिर डिस्टेंस बताना है क्यू आर एंड पी आर का, क्यू से लेके आर तक एंड पी से लेके आर तक, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट। यहाँ से मैंने नंबरिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, यहाँ पे p है, यहाँ पे पॉइंट आर है, और ये हमारा क्यू है ना, ये है इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, आपने इसकी मिस्टेक नहीं करनी है, इसके पॉइंट हम यहीं पे लिखते हैं क्यू 0,1 और P आपका है 5,-3 एंड R आपके पास जो पॉइंट है वो है x,6। ठीक है, ये पॉइंट्स है हमारे पास, तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम ये क्वेश्चन अभी करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, P पॉइंट जो है मेरे पास वो कौन सा है 5,-3। आप सभी बोलते हैं, सोच ही रहे होंगे कि सर बार बार ये पॉइंट क्यों लिख देते हैं। ठीक है बेटा, होता क्या है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब उनके एग्जाम चल रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन तो लिखते ही नहीं हो, लिखते हो क्या क्वेश्चन, तो फिर जब आंसर शीट के ऊपर आप सीधा ही करना शुरू कर दो, पॉइंट आपने लिखे ही ना हो, फिर आएंगे कहां से आपके पास पॉइंट। ठीक है, आर हमारे पास ये है एंड क्यू जो पॉइंट है वो मेरे पास कितना है, इसलिए इनको लिख के चलो ताकि एग्जामिनेशन चेक करने वाले को कोई भी आपकी दिक्कत ना है, सब कुछ सामने लिखा हो मुझे। आर गिवन पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। देन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने हमें बोला है कि क्यू पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, तो पी क्यू इज इक्वल टू द क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, ये इक्वल होगा। तो इनका ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड भी यही चीज आएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको अभी कट मत कर देना, ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला है। अब वैल्यूज पुट आउट करो, तो वैल्यू अगर हम भरें तो हमारे पास कितनी आती है, 5 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस का 1, यही है ना पॉइंट, -3 -1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस, सॉरी y पॉइंट कितना है 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब फिर से वही काम जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, क्या है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो। क्या आ गया हमारे पास, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर यहीं पे कट आउट हो रहे हैं, क्योंकि सेम साइन के साथ इक्वल टू के दोनों ऑपोजिट साइड में। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ मत कर देना, स्क्वायर के साथ स्क्वायर काट के एक्स की वैल्यू 4 लिख दो, नहीं, तो एक्स का वन रूट उस साइड जाएगा 16, एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी +-4, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई मेरे पास एक्स की, कितनी वैल्यूज आ गई, दो। तो देखो फिर, जब वेन एक्स इज इक्वल टू, दो बार निकलेगा अभी, वेन एक्स इज इक्वल टू 4 एंड देन आर पॉइंट हमारा क्या होगा, आर इज 4,6, ठीक है। अगर मेरे पास x4 है, आर कितना है 4,6, तो अब मैं क्यू आर निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना है क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर जो है वो क्या आ गया, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। आपने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखो फिर इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। 4 का स्क्वायर, बेटा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 25 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 41। तो क्यू आर जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ गया अंडर रूट 41, ठीक है। एक डिस्टेंस हमने निकाल लिया, फिर हमने क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पी आर। पी आर दो केसेस बन गए हमारे पास, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया, भर दो पॉइंट, यहाँ पे 4 माइनस 5, एक्स की वैल्यू 4 है ना अब, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 5 मेरे पास कितना है, माइनस का 1 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जार 1 और 9 9 जार 81, ये मेरे पास आ गया अंडर रूट 82। ये तो डिस्टेंस आ गया तब जब मेरे पास x4 है। अब दूसरा केस जो मेरे पास बनता है वो कौन सा है, व्हेन x इज इक्वल टू -4। अगर x हमारा -4 है तो r पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, देन r इज इक्वल टू, r इज -4,6, ठीक है। अब एक माइनस की वजह से अब ये क्वेश्चन हमें और आगे तक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से हमें क्यू आर निकालना है, क्यू पॉइंट तो हमें पता ही है, आर भी हमें पता है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहां से x2 माइनस x1, x2 हमारे पास कितना है अंडर रूट माइनस का 4 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे कितना आ गया 4 माइनस 0 -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 16 प्लस 25 हमारे पास कितना आ गया निकल के √41। ठीक है जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे पास क्या है पी आर। नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं, सॉरी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 हमारे पास कितना है। अब देखो बेटा पी आर निकाल रहे हैं, x2 फिर से हमारे पास माइनस का 4 और x1 p का पॉइंट लेंगे हम 5। ठीक है, फिर 6 प्लस 3, 6 माइनस 3 है तो माइनस फॉर्मूले में है क्या 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81 प्लस 81 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 162। तो पी आर मेरे पास जो है वो कितना आ गया अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता 9 9 जार 81 इंटू 2, तो 9 अंडर रूट 2। तो दो केस बने हैं, मैंने दोनों ही आपको सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो बस लास्ट में यही तो हमें निकालना था और कुछ भी नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 7.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो देखते हैं, रिलेशन हमें पता करना है एक्स एंड वाई, जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो फिर से वही जो हमने लास्ट फिगर बनाई थी उसी के जैसे। ठीक है, यहाँ पे को 2 पॉइंट होंगे और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं होगा स्पेस में। ठीक है, बस तो करते हैं। अब इन पॉइंटों को पहले तो नामकरण करते हैं, जो नाम हम यहाँ पे देंगे इनको वही वहां पे रखेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा क्या आ गया, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सोल्यूशन देखो बेटा, लेट जो पी एक्स और वाई हमें फाइंड करना है ना, ये पॉइंट इसको पी मान लेते हैं। लेट पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास 3,6 एंड बी -3,4 आर गिवन पॉइंट। हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये हमें गिवन है। अब ये जो है ना पॉइंट पी है एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट वाला, बोलता है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास है 3,6 एंड दिस पॉइंट जो हमारे पास है ये है हमारे पास 3,4। हमें लास्ट में इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम कर देते हैं। अब हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो मुझे पता है कि पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंस है तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा बी पी। बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पहले तो पुट आउट करता हूँ। ठीक है, तो ए पी देखो क्या आ गया मेरे पास x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास 6 माइनस वाई का स्क्वायर, यही आया ना मेरे पास, सॉरी y माइनस 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, उल्टा मत लिखना। फिर आगे यहाँ पे देखो अब क्या आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि y x2 जो है वो -3 है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या आ गया y माइनस 4 का स्क्वायर, यही आएगा। अब कर दो स्क्वेयरिंग, जो हम लास्ट क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड ही स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग बेटा बोथ साइड क्या आएगा, अंडरूट अंडरूट दोनों का कट जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर ये बच गया मेरे पास।
इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2ab 2 इंटू 3 6x। सीधा ही मैंने इसको खोल दिया, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36, ठीक है। और 6 टू 12 तो माइनस के 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू 6x, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, बस स्क्वायर रूट खोला है। अब जो भी दोनों साइड सेम सेम साइन वाले हैं वो कट हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 9 प्लस के 9 प्लस के, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का। उसके बाद और कुछ कट होता है? नहीं होता सर, ठीक है। तो एक्स एंड वाई वाले एक साइड कर लो और विदाउट एक्स वाई एक साइड कर लो। माइनस के 6x माइनस के 12y, ये भी इस साइड आएंगे तो माइनस के 6x और क्या है माइनस के 8y, इसको मैं प्लस का 8y कर देता हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस के और ये 36 उस साइड जाएंगे माइनस के 36। अब माइनस 6x माइनस 6x माइनस के 12x, 8 में से 4 गए तो माइनस के 4x, 8 में से 12 माइनस करेंगे, 16 में से इसको माइनस करेंगे माइनस के 20। अब 4 इसमें से कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 बाहर निकालो, अंदर क्या बच गया हमारे पास 3x, यहाँ पे y आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस के 20। इसको दूसरी साइड ले जाओ 3x प्लस वाई, ठीक है। इसको दूसरी साइड ले जाओ ना, अब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 पॉन में माइनस के 4, माइनस है माइनस और ये 5 पे, तो ये लास्ट में रिलेशन निकल के आ गया, वो मेरे पास क्या आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगती है आपको, तो मेरे चैनल को जैसा है लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं जहाँ से चैनल पे से साथ जुड़ें, ताकि मैं आपके लिए और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। +1 है +2 सब कुछ मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा। थैंक यू।